1780 में पंजाब की धरती पर एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसने इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका नाम था रणजीत सिंह। उस समय पंजाब छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य अपनी सत्ता के लिए लड़ रहा था, लेकिन रणजीत सिंह ने इसे अपनी कर्मभूमि चुना। अपनी बुद्धिमानी, वीरता और अटूट संकल्प से उन्होंने इन बिखरे हुए राज्यों को एकजुट कर दिया और एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। लोग उन्हें शेर पंजाब कहने लगे। उनकी सेना मजबूत थी, पर उनका दिल और भी बड़ा था। वे सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करते थे और अपने शासन में सबको बराबरी का अधिकार देते थे। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और कला व संस्कृति के संरक्षक भी थे। उन्होंने पंजाब को सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, बल्कि एक ऐसी भूमि बनाया जहां शांति और समृद्धि एक साथ फलती फूलती थी। 1839 में उनका जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनकी कहानी और उनकी विरासत आज भी हमें एकता, साहस और निस्वार्थ सेवा का संदेश देती है। और आज हम उनकी इस गौरवशाली यात्रा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आइए उनकी कहानी को महसूस करें, उनकी वीरता को सलाम करें और इस प्रेरणादायक गाथा का आनंद लें। महाराजा रणजीत सिंह की सिख साम्राज्य का जो था रक्षक वीरता की। लाहौर की गलियों से निकला वो शेर, दिल में देशभक्ति और हाथ में तलवार। छोटी उम्र में ही उसने सीखी बागडोर, दुश्मनों के लिए बना वो काल की ठोर। अपने कौशल से सबको किया हैरान, शेर पंजाब बन गया महान। महाराजा रणजीत सिंह नाम है जिसमें नाज, जुनून और जज्बा जैसे उठे कोई सांस। के लिए गान, अपने लिए गान, शेर पंजाब रणजीत सिंह का कमाल। अमृतसर से लेकर कश्मीर तक फैला साम्राज्य, दुश्मनों के दिलों में भर दिया उसने भय। सोने की हरम दिल साहिब, उसके शासन का नगीना, धर्म और न्याय का था वो सबसे बड़ा पसीना। भूमि में उसकी तलवार चमकती थी जैसे सूर्य, दुश्मनों के लिए बना वो सबसे बड़ा तूफान। धर्म की रक्षा और न्याय की ठान, महाराजा रणजीत सिंह का था अद्भुत शान। रणजीत सिंह नाम है जिसमें नाज, जुनून और जज्बा जैसे उठे कोई सांस। शत्रु के लिए गान, अपने लिए खान, शेर पंजाब रणजीत सिंह का कमाल। हर
धरती सोनी रांगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तांगड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हम पेश करने जा रहे हैं अपनी सरजमी के एक ऐसी सपूत की कहानी जिसे हम रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, सरकार खालसा, सिंह साहब, शेरी पंजाब जैसे नामों से याद करते हैं। रंजीत सिंह 19वीं सदी में हिंदुस्तान के आखिरी खुदमुख्तार स्वायत्त राजाओं में से एक थे। उनकी प्रभुसत्ता को अंग्रेजों ने भी स्वीकारा। रंजीत सिंह के जीते जी अंग्रेजों ने पंजाब की तरफ आंख उठाने की जरूरत तक नहीं की। एक विशाल खालसा राज चलाने वाला ये इतिहास पुरुष करीब 225 साल पहले पंजाब की धरती पर जन्मा। सिख गुरुओं की प्रेरणा के अनुसार उसने 50 बरस तक हलीमी से राज किया, यानी कि एक ऐसा राज जिसमें कोई जोर जबर, कोई दमन, कोई भेदभाव नहीं था। सभी जात और सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया और उन्हें सरकार में ओहदे दिए। रंजीत सिंह के शासनकाल में खालसा राज की ताकत ने हमलावरों के लिए दर्राए खैबर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। रंजीत सिंह ने अपने राज को खैबर से सतलुज और लद्दाख से सिंध की सरहदों तक फैलाया। सदी दा जन्मिया महाराज कौर दा लाल, बुद्ध सिंह रणजीत सिंह बन गया, कसूर जित गया पहली बार। ओने सिर तड़ो सी लग करता, सिर तड़ो सी लग करता, सी कीता हशमत खां जदवार। मन के छड़ के मैदान ओने गिन सूबे जित ले, लाहौर पेशावर की मुल्तान। जेड़े अड़िया कर कर बैठे सी, हाथ बंद लग बैठ के बठान। मांग दातरी श्री साहब चलदी, दातरी
आइए, अब आप सबको ले चलते हैं 18वीं शताब्दी में, जब गुजरावाला की पाक धरती पर, जहां गरीब और मजलूम लोगों को अहंकारी एवं दुष्ट राजाओं के जुल्मों से बचाने के लिए महासिंह और राजकौर के घर शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने 1780 में जन्म लिया। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਰਾਜਕੌਰੇ? ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ਭਰਾਵਾ ਦੇਖ ਓਏ, ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ। ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰ, ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। सरदार महासिंह, कोई नाम भी सोचे पुत्र ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਰਣ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਰਣਜੀਤ। मेरे पुत्र का नाम होगा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह यानी वो शख्स जो की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी की किस्मत बदलने वाला था। सपनों की नई ज़मीन
दिल साथ नाचेगा ये मैं खुशियों की बात मिटेगा हर दुख संसार। महाराजा रणजीत सिंह बचपन से ही चंचल और मददगार स्वभाव के मालिक थे। अपनी प्राथमिक शिक्षा के दौरान उन्होंने अपने इस व्यक्तित्व का परिचय दिया और सबको सहायता का पाठ पढ़ाया। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਚੋਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਗੁਲਾਬ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਤੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਚਰਚਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਰਚਾ। ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਕੜ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਲਈ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਐਲੋ ਰਸ ਭਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਫਲ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ? ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਮਾਈ ਵਜ਼ੀਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪਾਠ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਾਈ ਵਜ਼ੀਰੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ? ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ। ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਚਲੋ ਮਾਈ ਵਜ਼ੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਵਜ਼ੀਰੋ? ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। सच दे पासे रंजीत ने सिखिया दयादारा। हर दिन चोने ओने प्यार दा पासा, कदम रखे सेवा दी साथ। हो रब दी रहमत रो मददगार होया, सब दा साथी बनया, सब नू प्यारा होया। रांझे दी धरती ते चमकदा नीरा, मदद करना ही सब तो बड़ा वीरा। कला
ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇਗੀ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਈ ਬੁੱਢੀ ਦੁਆਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਨੀਰਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਕਦਮ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਇਆ ਦਾ ਰਾਹ ਹਰ ਦਿਲ ਚੋਣੇ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਥ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਨੀਰਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਫਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਮਦਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਨੀਰਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇਗੀ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਈ ਬੁੱਢੀ ਦੁਆਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਨੀਰਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ अपने उदार व्यक्तित्व के कारण महाराजा रणजीत सिंह 5 साल की उम्र में ही चेचक जैसी घातक बीमारी का सामना करना पड़ा। यह घटना है सन 1837 की, जब चेचक एक एक करके सारी रियासतों में फैलता चला गया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दल सिंह, बोलो की खबर ले आए हो? सरदार जी, खबर चंगी नहीं है। पलो वाली रियासत चेचक बीमारी की लपेट में आ गई है। हज़ारों बंदे पीड़ित हैं। वैद हकीम घट पै रहे हैं। भाग सिंह नूं कहो वो इस बीमारी विच इकल्ला नहीं, असीं सब उस दे नाल हां। मां सिंह जी, चेचक बीमारी साडी रियासत में भी फैलनी शुरू हो गई है। वैद जी नूं बुलाओ, सानूं इसका कोई ठोस हल लभना पएगा। भरजाई जी, रंजीत पुत्र किते नहीं मिल रहा। सारे महल देख लै, सारे बगीचे देख लै, पर वो किते नहीं है। ਜਦੋਂ ਚੇਚਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਚੇਚਕ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਰਣਜੀਤ सेवा करन ता नहीं निकल गया।
रणजीत सिंह जब महल वापस आए तो उनको तेज बुखार था और चेचक के निशान दिख रहे थे। वैद जी, रणजीत किवें है? रब ते भरोसा रखो सरदार जी, सब भला होवेगा। अल्लाह की मेहरबानी है, बच्चे का बुखार उतर गया है। हुण तां रणजीत दे चेचक भी खत्म हो गए हैं। खतरे की कोई गल नहीं है। बेबे मैनू कुछ नहीं दिख रहा। फिक्र करने की कोई गल नहीं, कमजोरी हो गई है। बेबे मैनू मेरी एक अख तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ पुत्र, हकीम जी है ना, वो तेरी अखा ठीक कर देंगे अते तू दोनों अखा नाल देख पावेगा। पक्का हकीम जी? बिल्कुल मेरे बच्चा। बेबे मैनू भुख लगी है। बस मेरे बच्चे, की खावेंगा? रंजीत ने मेरे हाथ की खीर बहुत स्वाद लगती है। हाँ मैं खीर खाऊंगा। आ ले पुत्र, खीर खा। वाहेगुरु जी ने मैनू हाथ बख्शे हैं, मैं खुद खावांगा ते अपना काम खुद करांगा। बेबे आज पता नहीं कितना मेरे हाथ तो अन्न डिग गया। नहीं नहीं पुत्र, जानबूझ के थोड़ी गिरता, गलती ना हो गया। रणजीत सिंह की ये हालत देखकर सारा परिवार उदास हो जाता है, लेकिन रणजीत सिंह हौसला नहीं हारता और तीर अंदाजी का अभ्यास जारी रखता है। अब्बा ने आपके लिए दवाई भेजी है। अच्छा मैंने पी लेंदा हां, इसका मेरी खब्बी है, छेती ठीक हो जाएगी। पर अब्बा ने तो कहा है ਤੁਹਾਡੀ खब्बी कदे ठीक नहीं हो सकती, इसका कोई इलाज नहीं। तू सेवा कर, तेन फल मिलेगा। यही कहा सी ना तुसी अज दे हुक्मनामे विच। मैं तो मरीजां दे लेप भी लगाया, पर वाहेगुरु जी ने मेरे नाल ऐसा क्यों किया? मैं कुछ गलत किया माई वजीरो? ना पुत्र, तू कुछ गलत नहीं किया। मैं घोड़सवारी नहीं कर सकता, तीर अंदाजी नहीं कर सकता, पढ़ भी नहीं सकता, फिर मैं सरदार किवें बनाऊंगा? मैं अपने पिताजी वर्गा वीर योद्धा किवें बनाऊंगा? मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, कुछ नहीं। मेरा रणजीत ता वीर है, शेर है, डरदा नहीं। अगर तू रणजीत है ता अपने हंझू पूंज। तू जानदा है कमाल दा निशानची भी निशाना लगाउण लगे अपनी एक अख बंद कर लैंदा है। तेरी ये कमजोरी वाहिगुरु जी की मेहर है, क्योंकि तू एक अख नाल सब नूं एक समान देख सकता है, बिना किसी भेदभाव के। माई वजीरों की हलाशेरी के बाद रणजीत सिंह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का संकल्प लेता है।
gold shining bright. Dance for the king, he showed the way, helping others every day. Ranjit, Ranjit, rises and with love and strength he led the land. Move to the beat, let's celebrate. Ranjit's heart was always great. Dance, dance, don't stop the groove, feel the energy, let's all move. Ranjit's name, carry high, with the spirit will never die. Ranjit, Ranjit, forever true, this dance is all for you. Get up, let's shout his name. Ranjit Singh forever in fame. Clap your hands, stomp your feet. Feel the rhythm, feel the beat. Ranjit, Ranjit, the king of light. With a heart so bold, shining bright. Dance for the king, he showed the way, helping others every day. Ranjit, Ranjit, rise again. With love and strength, he led the land. Move to the beat, let's celebrate. Ranjit's heart was always great. He was a leader, strong and kind, always helping, never behind. In the streets he heard the call, for the people he gave his all. Step by step, with every hand, he lifted others across the land. Feel the power, feel the sound, Ranjit spirit all around. Ranjit, Ranjit, the king of light, with a heart so bold, shining bright. Dance for the king, he showed the way, helping others every day. Ranjit, Ranjit, rise again, with love and strength he led the land. Move to the beat, let's celebrate. Ranjit's heart was always great. Jump to the sky, raise your hands high. For Ranjit Singh will always try. Feel the rhythm, let's unite. Together we shine, strong and bright. Ranjit, Ranjit, the king of light. With a heart so bold, shining bright. Dance for the king, he showed the way, helping others every day. Ranjit, Ranjit, rise again. With love and strength, he led the land. Move to the beat, let's celebrate. Ranjit's heart was always great. Dance, dance, don't stop the groove, feel the energy, let's all move. Ranjit's name, carry high, with the spirit will never die. Ranjit, Ranjit, forever true, this dance is all for you. अपने अभ्यास में निपुण होते हुए रणजीत सिंह 12 साल के हो गए हैं। आज रणजीत सिंह और गुलाब सिंह की दस्तारबंदी है। अरे वाह कबीर बाणी ये तोहफा मेरे लिए है क्या मेहताब पर तेनों कितना पता कि मैनू कबीर दे बोल बहुत पसंद है ਮਹਿਤਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ पर मेहताब ये किवें ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਹਕੀਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਪਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣੇਗਾ अच्छा मतलब तू मैनू दो तोहफे दे रही है एक किताब दा अते दूजा अपनी आवाज दा ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ तो गुलाब तो इना चिढ़दी क्यों है क्योंकि उसका नाम गुलाब नहीं कंडा होना चाहिए सी अच्छा तू ये सब छड़ अते आ इधर सुन अधिक कहानी प्रेम की कुछ कही ना जाए गूंगी तेरी सरकार बैठी मुस्कान इसका मतलब है कि प्यार जताण लई शब्दां दी लोड़ नहीं हुंदी जिवें एक गूंगे दी मुस्कुराहट भी मिठाई दा स्वाद दस दिंदी है तेनू किवें पता तू सिर्फ दोहा नहीं पढ़िया तू एक सोच भी जाहिर कीती है ते मैं सिर्फ सुनिया ही नहीं महसूस भी कीता है ओ सच मैं तां बेबे कोल जाना सी ते दसना सी कि मैं अपनी दस्तारबंदी दा चोला किसी जरूरतमंद नूं दे दिता है रब रखा
बेबे बेबे। हाँ रंजीत। माफ करना बेबे, मैं अपना दस्तार बंदी वाला चूड़ा किसी गरीब जरूरतमंद ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਮ ਦਾ सम्मान ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ? ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਚਾਚਾ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਹਨ ਬੇਬੇ। ਤੋਹਫਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। बेटा अपने चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लिया ते जा उसको तोहफा दे। सुनो जरा देखो ना या रंजीत तो ਤੁਹਾਡੀ नजर हटेगी ताही ਤਾਂ मेरी गल सुनोगे। ਤੁਸੀਂ देखो तो सही मेहताब ते गुलाब दी जोड़ी कितनी सोहनी लग रही है। जोड़ी मतलब? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। गुलाब सिंह सारिया तो रही सियासतां दा होने वाला सरदार है। जे उसका अते साडी मेहताब का ब्याह हो जाएगा तो अमृतसर तो लैके बटाले तक एक पुल बन जाएगा, दोनों रियासतां जुड़ जाएंगियां। लो जी गुरबख्श सिंह गैब हो गया। मैनू तो नहीं लगता अज रणजीत के सिर ते दस्तार सजेगी। ऐदा नहीं है फुफड़ जी, गुरबख्श चाचा जी इत्थे किते होणगे, आ जाणगे। मैं गुरबख्श सिंह मां सिंह की गैर मौजूदगी विच भी मैं हमेशा उसके परिवार और उसके पुत्र के नाल खड़ा रहांगा। रणजीत सिंह सरदार नहीं महाराजा लग रहा है। मेरे को तेरे लिए तोहफा है। ये की ठेंगा तोहफा की हुंदा है मेहताब, तेनू हुणे पता चल जाएगा। आप सब दे लिए गुलाब बोलो सोने दे बर्तन।
ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲੇ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਦੱਸੋ ਰਣਜੀਤੇ, ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਤੂੰ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੇਟ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਰਹੀ ਮਾਈ ਵਜ਼ੀਰੋ, ਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਏ? ਆਜਾ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। हट परे। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਲਾਬ? तुमने दस्या ना दूर है मेरे तो, ये तो क्यों बार बार मेरे करीब आना है, क्यों बार बार मेरे हिस्से का कम है। आज मेरा दिन सी ते मेरी दस्तारबंदी सी, पर हम सब तेरे नाल वंडना पै रहे हैं। ये मेरे हिस्से की खुशी सी रंजीत, पर तू सब ले गई। मैं इन्हां लोकां लई किन्ना भी कर लूं, घट ही पै जांदा है। तू घट भी करे वो भी बहुत हुंदा है। अजिहा पता क्यों हुंदा है? क्योंकि तू एक अख तो देख नहीं सकदा, दया दा पात्र बनदा है ताकि लोकां विच रह सके विचारा बन के। गुलाब बस।
दीप सिर ते सजाया पंजाबी असल चेहरा वट साडी असां दा सहारा जोड़े जोश भरिया असल चमकदार सदी कायनात दे विच पंजाब दा जो सजदा रंजीत सिंह दा ए सच्चा जश्न दे चेहरे ते चढ़े गाने गीत खुशी दे नवे रंग भरे उम्मीदां दी चमक साडे हौसले रंजीत सिंह दा ए सच्चा रूप आओ नच्चीए ते झूम चलिए मेला नूं चमकाउंदे जावांगे प्यार दा राज जो सच जेड़ा महाराजा दे नां ते चलदे जावांगे अब आपको बताते हैं कि खालसा शस्त्र विद्यालय का निर्माण कैसे और क्यों हुआ। अफगान हमारे पंजाब पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलने वाले हैं और हमारा नया दुश्मन गुलाम मोहम्मद भी हमारे खिलाफ खड़ा हो चुका है। जंग के बाद हमने अपना सारा ध्यान शासन प्रबंध पर लगाया। हमें और जाबाज सिपाहियों की जरूरत है, जवान और फौलादी बाहों की जरूरत है, मजबूत इरादों और योजनाओं की जरूरत है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि एक विद्यालय का निर्माण होगा जहां हमारे नौजवान और बच्चों को शस्त्र विद्या सिखाई जाएगी और इस विद्यालय का नाम होगा शस्त्र विद्यालय। सर श्री अकाल जी। रणजीत, यूं सभा में आना मना है, तुम्हें पता होना चाहिए। रणजीत पुत्र, हम सब यहाँ दुश्मनों से लड़ने की सोच रहे हैं, आपस में लड़ने की नहीं। जो हुआ मैं उसके लिए आप सब से माफी मांगता हूँ। उसका पूरा जुम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ और साथ में ये भी वादा करता हूँ कि मैं गुलाब सिंह से फिर कभी नहीं लड़ाई करूंगा। मैं गुलाब सिंह भी यही वादा करता हूँ। आपको नौजवान बाजू की जरूरत थी ना, हम बनेंगे आपके नौजवान बाजू। हम भी खालसा शस्त्र विद्यालय में भर्ती होना चाहते हैं। हम भी आप सबकी तरह युद्ध कला में माहिर होना चाहते हैं। रणजीत सही कह रहा है। रणजीत और गुलाब दोनों को भी एक मौका मिलना चाहिए। तुम दोनों एक बात याद रखना, तुम दोनों राजघराने से हो, इस बात का कोई भी लिहाज नहीं रखा जाएगा। इम्तिहान कड़ा होगा और परीक्षा में कोई भी मदद नहीं मिलेगी। हमें भी कोई लिहाज नहीं चाहिए पिताजी। तो फिर गुलाब और रणजीत को खालसा शस्त्र विद्यालय भेजने की तैयारी की जाए। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद मोहम्मद जी। इस तरह का निर्माण हुआ। यहाँ हर एक शिष्य पर खास ध्यान दिया जाएगा।
जो सिखलाई में अव्वल आएगा उसे देश का तारा की उपाधि दी जाएगी। हमारा मकसद है कि इस संस्थान में परीक्षित योद्धा बड़ी बड़ी रियासतों के सरदार बने, सेनापति बने और हमारे वतन, हमारे देश का गौरव बढ़ाएं। वाजिब है, ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान का हिस्सा बनना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए आज इस विद्यालय की पहली भर्ती के लिए इम्तिहान लिया जाएगा। क्या तुम सब तैयार हो? जी हाँ, हम सब तैयार हैं। भर्ती प्रक्रिया का पहला मुकाबला कुश्ती। सभी योद्धा बारी बारी से कुश्ती का मुकाबला करते हैं। गुलाब सिंह कुश्ती में रंजीत के बराबर ही रुकता है। भर्ती प्रक्रिया का दूसरा मुकाबला भाला फेंक। दूसरे चरण में सभी विद्यार्थी भाला फेंकने का मुकाबला करते हैं। दूसरे चरण में भी रंजीत सिंह और गुलाब सिंह बराबरी पर थे। और इस भर्ती प्रक्रिया का आखिरी इम्तिहान है तीरंदाजी। अंतिम मुकाबले में सभी योद्धा अपना पूरा जोर लगाते हैं। एक आंख से न देख पाने के कारण रंजीत सिंह को तीरंदाजी करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस बार भी दोनों योद्धा रंजीत सिंह और गुलाब सिंह बराबरी पर ही खत्म करते हैं। शाबाश रंजीत, एक आंख की रोशनी ना होते हुए भी तुमने निशाने को भेद दिया। कमाल कर दी तुमने पुत्र। रंजीत सिंह का प्रदर्शन देखकर खालसा शस्त्र विद्यालय तालियों से गूंज उठता है। अब न्यायाधीश इस मुकाबले पर सोच विचार करेंगे। परिणाम थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा। गुरु का लंगर तैयार है। आप सबसे अनुरोध है कि परिणाम आने तक सब गुरु का लंगर चले। क्या कोई अमरूद की व्यवस्था कर सकता है? मैंने सुना है कि यहाँ के अमरूद अति स्वादिष्ट हैं। आपको तो अमरूद नहीं, अमरूदों का बाग मिलना चाहिए। क्या मतलब है आपका? आप सब बताइए। आप रंजीत सिंह को इस मुकाबले से बाहर कर दीजिए। आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस तरह रंजीत सिंह को खालसा शस्त्र विद्यालय से बाहर करने का षड्यंत्र रचा गया। अब बारी है प्रतियोगिता के परिणामों की। खालसा शस्त्र विद्यालय में चुने गए योद्धाओं के नाम हैं गंडा सिंह, टिपल सिंह, सुहावा सिंह, अजीजुद्दीन, हरिराम, गुलाब सिंह और आखिरी नाम है रणजीत सिंह। क्या सबको यह परिणाम मंजूर है? मैं इन परिणामों से पूरी तरह खुश नहीं हूँ। इसका क्या मंजूर नहीं है? दल सिंह जी, रंजीत सिंह का उसका एक हाथ से ना देख पाना एक ऐसी कमजोरी है जो उसे इस विद्यालय के काबिल नहीं ठहराती। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, किसी मुकाबले का नहीं। महासिंह भी इस फैसले से सहमत है और रंजीत सिंह को खालसा शस्त्र विद्यालय से प्रशिक्षित होने से वंचित किया जाता है। अंग्रेज भी अब तक भारत में अपने पैर जमाने शुरू हो गए थे। उन्होंने 1799 में मैसूर पर फतह हासिल की। What did I teach you? To rule over the soil, blend into its color, speak its language, become like a chameleon, I apologize, sir. Yeah, forgiven. Remember, Bruceon, we didn't come to India for a vacation. We came to rule. Understood? What is the command, sir? Not an order, it's good news.
The British East Indian Company has achieved victory over Mysore. Victory, my dear, victory. Very nice, sir. The England flag should now be seen across all over the India. We will quietly start exerting our control over India, starting with Punjab. India's western gateway, where the land is more fertile than Scotland's, where there is more gold than King's treasury. One day, I want to see the England flag waving over Punjab as well. With your permission, sir, conquering Punjab is impossible. The Sikhs may be divided into different states, but they will unite for the soil and are ready to give their lives for it. Listen, we are the British, undefeated and unyielding. If the Mughal Empire could not stand before us, then what are the Sikhs? Instead of fighting them directly, we will look for an enemy of Sikhs who can become our strength, an enemy who can act as a fox among the Sikhs for us. He will serve us and prevent them from assembling. गुलाम मोहम्मद की महासिंह से पुरानी दुश्मनी थी। वह कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। गुलाम मोहम्मद ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया और महासिंह पर विजय के सपने देखने लगा। Ghulam Muhammad, tell me what news you bring. Seeing you, it seems like there is some good news. जनाब, मैंने महासिंह की सबसे बड़ी ताकत रंजीत सिंह की तकदीर अपने हाथ से मिटा दी। Oh, how is that? मैंने रंजीत सिंह का जंगल में पीछा किया तो पता चला कि रंजीत सिंह देश का तारा मुकाबले के लिए जंगल के किसी कबीले में हथियार चलाना सीख रहा है और उसका शिक्षक एक ऐसा योद्धा है जो हथियार चलाने में बहुत माहिर है। मैंने यह बात गुलाब सिंह तक पहुंचा दी और गुलाब सिंह ने रंजीत सिंह को मुकाबले के लिए ललकारा है। What's the point of making such a long move, Ghulam Muhammad? मैंने अपने सिपाहियों के साथ पूरे कबीले को उजाड़ दिया। अब रंजीत सिंह का उस्ताद खत्म। Wow, Ghulam Muhammad, wow. We have become slave of your thinking. वीर सिंह के मार्गदर्शन में महाराजा रणजीत सिंह एक शक्तिशाली और दूरदर्शी नेता के रूप में उभरे। यहाँ अन्य विद्यार्थी खालसा शस्त्र विद्यालय से शस्त्र विद्या प्राप्त कर रहे थे। वहीं रणजीत सिंह देश का तारा बनने का किताब हासिल करने का अभ्यास सबसे छिपकर जंगल में वीर सिंह से प्राप्त कर रहा था, जिनकी की आंखों की रोशनी नहीं है। आप ठीक हो योद्धा जी? मुझे लगा कि आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अकेला कैसे छोड़ देता? आपको देश का तारा बनाने की तैयारी का वादा जो किया है। और वो कबीला, वो तो जलकर राख हो गया ना। बाकी सब लोग कहाँ गए? आपको सब सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। अभी तैयारी करो अगले सबक की। अब गुजरांवाला चलिए, मेरे पिताजी आपकी जरूर सहायता करेंगे। सही कदम सिर्फ एक चीज का गुलाम होता है, छोटे सरदार, सही वक्त का। हम आपके पिता से जरूर मिलेंगे और सही वक्त आने पर। अभी वक्त है आपके अभ्यास का। आपको देश का तारा बनाना है। क्या अब मैं शस्त्र चलाना सीख सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं। आज के सबक की शुरुआत यहां से होगी। इंसान को भार उठाने की आदत होनी चाहिए। रणजीत सिंह थक के पानी पीने लगता है तो पानी के घड़े को वीर सिंह तोड़ देता है और अभ्यास करने के लिए कहता है, शस्त्र थाम और शस्त्र चला। अपने बिना बताए मुझ पर वार क्यों किया? दुश्मन कभी पूछकर या बताकर वार नहीं करते छोटे सरदार। मैं खुद को नहीं रोकूंगा, आप मुझे रोकेंगे छोटे सरदार। कौन? ये मेरा पुत्र है, सरदार महासिंह का पुत्र। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पर हमला करने की? तलवार उठा और मुकाबला कर। मैंने कहा तलवार उठा। रुक जाइए पिताजी, ये मेरे शिक्षक हैं जो मुझे शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं, देश का तारा बनने में मेरी मदद कर रहे हैं। रणजीत, तुम ऐसे किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो? भरोसा मुझ पर मत कीजिए महासिंह जी, भरोसा खुद पर कीजिए, अपनी रूह की इस आवाज पर कीजिए।
मेरी मत सुनिए, अपने अंदर की आवाज को सुनिए। तुम कौन हो? आपका शुभ चिंतक, इस धरती का वीर योद्धा। मैं जानबूझकर छोटे सरदार को वहां शिक्षा दे रहा हूं ताजो दुश्मन को इसकी भनक ना हो सके। दुश्मन? जी सरदार, गुलाम मोहम्मद। जी हाँ, वही गुलाम मोहम्मद जिसके बारे में मैंने पहले भी आगाह किया था और आपके सामने दोस्त के भेष में आया था। गुलाम मोहम्मद सिर्फ आपका दुश्मन है, वो गुलाम मोहम्मद जो सिर्फ आपकी, पंजाब की और इस धरती की बर्बादी चाहता है। ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं गुलाम मोहम्मद को रसूल नगर की जंग से पहले से जानता हूँ। उसने मुझे बहुत समय तक अपनी कैद में रखा और मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। जब मैंने पंजाब के और आपके खिलाफ उसके मंसूबे सुने तो मैं वहां से भाग गया। बाहर आकर मुझे पता चला कि गुलाम मोहम्मद आपसे दोस्ती करने के फरेब का खेल खेल रहा है। शाबाश वीर सिंह। रंजीत सिंह वीर सिंह से शस्त्र विद्या की सिखलाई लेने के बाद देश का तारा बनने का खिताब प्राप्त करने के लिए गुलाब सिंह के साथ मुकाबला करता है। मतलब ਅੱਜ ਫੇਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਰਣਜੀਤ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। मतलब ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫਲ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। फैसला बराबरी का करते हैं गुलाब। इसलिए इस मुकाबले दे विच तेरा शस्त्र होएगा तलवार ते मेरा लठ। हुण मैं उस नाम की घोषणा करता हाँ जो है देश का तारा, ते देश के तारे का नाम है रंजीत सिंह। इधर रंजीत सिंह को देश का तारा घोषित किया गया। दूसरी ओर मुकाबले के मैदान में गुलाम सिंह चट्ठा रंजीत सिंह को अपने साथ लड़ने के लिए पुकारता है। अगर रंजीत सिंह अपने देश का तारा समझता है तो मैं गुलाम मोहम्मद चट्ठा रंजीत सिंह को मुकाबले के लिए ललकारता हूँ। बोलो, मंजूर है? गुलाम मोहम्मद, तेरी हिम्मत किवें हुई खालसा शस्त्र विद्यालय ने पवित्र धरती ते कदम रखण दी? क्या यह धरती कुछ ही रियासतों के लिए है? क्या इस धरती, इस सरजमी पर मेरा कदम रखना मना है? क्या मैं इस सरजमी का हिस्सा नहीं हूँ? अफसोस, आप सब एकता और बराबरी की बातें करते हैं लेकिन असल में कुछ और ही करते हैं। अपनी जुबान में लगाम दे गुलाम मोहम्मद। शांत हो भरावा और शांत हो जा। मुझे यही उम्मीद थी, जब सच का सामना नहीं कर पाए तो शमशीरें निकल आई। आज मैं सबके सामने ऐलान करता हूँ कि रंजीत सिंह कुछ ही रियासतों का तारा बन सकता है, सबका नहीं। रुक जा गुलाम मोहम्मद, मैनू तेरे नाल मुकाबला करना मंजूर है। पुत्र, ये सिर्फ तेनू भड़का रहा है, इहदियां गल्लां विच बिल्कुल ना आ। मैं ये मुकाबला गुलाम मोहम्मद की ललकार से नहीं कर रहा पिताजी। मैं ये मुकाबला इस देश की जनता ले कर रहा हाँ। मैं नहीं चाहता कि किसी को लगे कि असीं भेदभाव करते हैं। गुलाम मोहम्मद ने आज सिखा की सच्चाई के सवाल उठाए ने, साडी एकता के सवाल उठाए ने। इस सवालों के जवाब मैनू मुकाबला करके ही देने पैणगे। असली योद्धा मुकाबले के ललकारण तो बाद मुकाबला करता है। मैं रणजीत को मुकाबला करने की आज्ञा दिंदा हूं। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। मैं सिर्फ एक आंख से लड़ूंगा। तेनू अजिहा करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं रंजीत, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। मैं तेनू सबक देना हाँ गुलाम मोहम्मद, सिखा नूं भेदभाव करना नहीं आता। पहली गल, साडे अंदर कोई भी छप सकता है। दूजी गल, एकता साडा सपना ही नहीं मकसद है। ते आखिरी, फिर कदे किसी विद्यार्थी के सामने उसके गुरु का अपमान ना करी। ये तेरे लिए सबक नहीं, चेतावनी है।
तो मैं क्या सत श्री अकाल जी। ओ दमदारा, ओ हिम्मतदारा, कौन है छैल चबीला जवान खालसा? तो सोना गबरू जवान? आहो निक्का जिहा, आहो। तो इसको नहीं जानता? कोई नहीं जानती है, अगर जाता तो गुस्से क्यों पूछता? अरे मार ना बता। सरदार महा सिंह के पुत्र देश का तारा रणजीत सिंह है। ओए होए एक का खड़ा। तो तू छोटे सरदार से पंगा ले रहा है, सर कलम कर देंगे तेरा। तू हट, मैं क्या मोतिया सरकार, मैं कोई झूठ बोले? कोई ना। मैं कोई कुफर तोले? कोई ना। मैं कोई जहर बोले? कोई ना। एक का शेर पंजाब का सबना दा प्यारा, सारी दुनिया दी अख दा तारा। मुंडा हल्ले है कुमारा। वाह जी वाह, मुंडा है कुमारा। शेर सुनन सुनान दे विच तां बहुत मजा आंदा है, पर जब असली सामने आंदा है तां गुलाम मोहम्मद बन जांदा है। लोड़ी
रणजीत सिंह के कहने पर महासिंह अपनी जंग छोड़कर आराम करने के लिए अपने किले में कुछ सिपाहियों के साथ चले जाते हैं। पर रास्ते में साहिब सिंह के सिपाहियों शैतान सिंह अपने सिपाहियों के साथ महासिंह को घेरा डाल देता है। इस लड़ाई में शैतान सिंह धोखे से महासिंह के सीने में तीर मार देता है, जिससे उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ रणजीत सिंह अपने पिता महासिंह के साथ किए गए वादे अनुसार अपनी जंग जारी रखते हैं और अपनी बहादुरी की प्रस्तुति करते हुए सोदरा की जंग जीतकर वापस घोड़े पर शुक्र चकिया में आते हैं। सदा कौर को महाराजा रणजीत सिंह की जीत का पता चलता है तो पहले तो वो बहुत गुस्सा करती है और ईर्ष्या करती है, पर फिर अपनी रियासत की रक्षा के लिए अपनी पुत्री मेहताब कौर की शादी रणजीत सिंह से करवाना चाहती है। सदा कौर मेहताब कौर के रिश्ते की बातचीत जय सिंह के पास जाकर करती है और उसके बाद वो मेहताब को भी इस रिश्ते के बारे में बताती है। मेहताब, तेरे दादाजी महासिंह प्राज के साथ तेरे और रंजीत के रिश्ते की बात करने गए हैं। हैं? ये कभी नहीं हो सकता बेबे। रंजीत सिंह के साथ जीना मतलब रोज मरना। तू क्या समझती है मैं इस रिश्ते से खुश हूँ? हरगिज़ नहीं। मैं रंजीत सिंह से सिर्फ बदला लेना चाहती हूँ और कुछ नहीं। नफरत की इस आग को जलाए रखने के लिए आपने ही तो कहा था ना बेबे। हाँ कहा था, रोज बदला लेना, लेकिन खून बहाकर नहीं। बदला सिर्फ दूर रहकर नहीं लिया जाता। उत्तर तेरी भी राय लेनी होगी। आप बड़ों का फैसला मेरे सराखों पर। बस एक बार मेहताब कौर से पूछ लीजिए। सदा कौर ने कहा है कि मेहताब कौर की भी हाँ है। तो फिर ये कह रहा था जी, मेहताब कौर की शादी रणजीत सिंह से जरूर होगी। सन 1796 में रणजीत सिंह और मेहताब कौर की शादी होती है और दोनों कन्हैया और शुक्राचार्य रियासतें एक हो जाती हैं।
प्रताप के रिश्ते के बाद महासिंह की हालत खराब हो जाती है और वो अपने पूर्वजों के कमरे में चला जाता है। वहां जाकर महासिंह बेहोशी की हालत में गिर जाते हैं। पिताजी, ये क्या हो गया पिताजी? कैसे हो गया? ना पुत्र, ये चोट कुछ भी नहीं, बस एक इशारा है, वाहेगुरु जी का इशारा। अब पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के लिए जगह छोड़नी होगी। नहीं पिताजी, ऐसे ना कहो। वैद्य जी, वैद्य जी। ना मेरे हालात से ना लड़ पुत्र, अभी तो तूने बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़नी है। खंजर? यह सिर्फ खंजर नहीं है, विरासत है। वह विरासत जो बरसों पहले मुझे मिली थी, अब तुझे देने का वक्त आ गया है। सरदार बुद्ध सिंह जी का खंजर, इनका नाम बहादुरी से जोड़ा जाता है। सरदार नौद सिंह जी, इतिहास इन्हें इंसाफ के लिए याद रखता है। सरदार चड़क सिंह जी, मेरे पिताजी, ये इनका खंजर है। दुनिया इन्हें इनकी ताकत के लिए जानती है। ये महज खंजर नहीं है पुत्र, ये बहादुरी, इंसाफ और ताकत की विरासत है जो अब से तुम्हारी हुई। यह कृपाण अपने साथ रखना पुत्र, और याद रखना कि तेरे पिताजी तेरे साथ हैं। आज से तेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। आज से तू बन गया है सरदार रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के शासन में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिली। उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया और अपहरण व जबरन शादी जैसे अपराधों पर कड़े कानून बनाए। युद्ध के समय भी महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखा गया। लड़कियों की पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। उनके ये कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण थे। ये आवाज कैसी है? रंजीत सिंह आवाजों को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है। वह देखता है कि कुछ योद्धा आपस में युद्ध का अभ्यास कर रही होती है और उनके मुंह ढके हुए होते हैं। आप सब कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? रणजीत सिंह के पूछने पर सदा कौर और अन्य महिलाएं अपने मुंह से पर्दा हटाती हैं। रणजीत सिंह सदा कौर को देखकर हैरान हो जाता है। चाची जी, आप ये सब क्या है? ये हमारी महल की औरतें हैं, कन्हैया और सुकर चकिया रियासतों की औरतें। ये वो औरतें हैं जो आत्मरक्षा सीखना चाहती हैं। अपनी माँ बहनों की रक्षा हम खुद कर सकते हैं। जी, ये बात तो सारा पंजाब जानता है कि आपके होते हुए किसी पर आंच भी नहीं आ सकती। पर मैं चाहती हूँ कन्हैया और सुकर चकिया रियासत की हर औरत वीरांगना बने, घुड़सवारी जाने, लड़ना जाने, अपने और अपने परिवार का कवच बने। आखिर ये हाथ सिर्फ मेहंदी के लिए तो नहीं होते। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? सही कहा बीबी सदा कौर, और ये जज्बा ये पूरे पंजाब में फैलना चाहिए। पंजाब की हर लड़की, हर औरत को शस्त्र विद्या मिलनी चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब का सपना था एक ऐसा पंजाब जहां शिक्षा, एकता और प्रगति को प्राथमिकता मिले। उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया ताकि हर व्यक्ति सीखकर अपना भविष्य सुधार सके। उनके शासन में ब्रिटिश विशेषज्ञ उनकी सेवा में काम कर रहे थे, लेकिन राज्य का पूरा नियंत्रण और हमेशा उनके हाथों में था। उनका दृष्टिकोण एक मजबूत, न्यायपूर्ण और आधुनिक समाज का था, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ चले। उनकी यह सोच और नेतृत्व आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
heaven's throne, louder than the thunder, make your glory known. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. The lion we hail, his legacy lives, a timeless trail, king of steel, a heart of gold, stories of his rule are bold and told. He brought the British to serve and guide, but led his empire with fearless pride. Education lit the sky so bright, books and dreams became the light. For every child, a chance to grow, and legends to count, hope of hope. Unity, power, a vision so grand, a leader who shaped this golden land. Listen close, feel the beat, follow the lion's unstoppable feet. Raise your hands, let's take a stand for justice, love across the land. The lion roared, the people rose, a timeless strength always grows. Let's flame, the future calls, together we'll break through every wall. Land and spirit alive in us, a legacy we proudly trust. He fought the women, their voices strong, breaking chains that held them long. No more fear, they led with grace, a brighter world, a stronger space. He modernized with British skill, but his rule was his own, his iron will. Cannons fired, the army soared, yet peace and justice he adored. Light, youth of today, stand up light. Raise your hands, let's take a stand for justice, love across the land. The lion roared, the people rose, a timeless strength that always grows. Let the flame, the future calls, together we'll break through every wall. Land and spirit alive in us, a legacy we proudly trust. कसूर के नवाब निज़ामुद्दीन और रामगढ़, लाहौर, अमृतसर के सरदार रणजीत सिंह कम उम्र में राजा बनने से खुश नहीं थे। नवाब निज़ामुद्दीन ने अन्य सरदारों को रणजीत सिंह के खिलाफ भड़काया और उन्होंने रणजीत सिंह को मारने की साजिश रची। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਬ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਜੀ? ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इंतजार करने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब शेर की गुफा में घुसकर ही उसका शिकार करना होगा। पर कਦੋਂ? जब वह सोया होगा तब। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। रणजीत सरदारों के पूरे खेल को समझता है। वह उन्हें दरबार में आमंत्रित करता है। कसूर के नवाब निज़ामुद्दीन रामगढ़, लाहौर और अमृतसर के प्रमुख दरबार में आते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੋਹਫੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਉਤੋਂ ਕਪੜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਖੰਜਰ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੰਜਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ। ਲੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚੱਕੋ ਖੰਜਰ ਤੇ ਕਰੋ ਵਾਰ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। और कोई रास्ता नहीं है, उन मेरी मौत या ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ मौत। ਚੱਕੋ खंजर ਤੇ करो हमला। जब चारों सरदार रणजीत सिंह पर हमला करते हैं तब रंजीत चालाकी से बच जाता है। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਸਮ ਲਵੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਵਾ ना दौड़ लगाओ नवाब निजामुद्दीन, किते मेरा मन ही ना बदल जावे। इस प्रकार रणजीत सिंह ने अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लिया और काफिरों के प्रति सख्त रवैया अपनाया। एक पुराना हिसाब बाकी था, हिंदुस्तान में कोहिनूर वापस लाना। महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में अफगान शासन से राजनीतिक समझौते के तहत कोहिनूर हीरा हासिल किया। यह उनकी समझदारी और उनके साम्राज्यवाद की ताकत को दिखाता। धीरे धीरे पर लगातार महाराजा रणजीत सिंह का राज्य बढ़ता गया।
अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल तो हो गए, पर महाराज की तलवार में इतना जोर था कि वह पंजाब की तरफ बढ़ने का सोच भी ना सके। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर के समझौते पर मोहर लगाई। इस समझौते के अनुसार अंग्रेजों ने पंजाब की सीमा में कभी दाखिल न होने का वादा किया। इस तरह रणजीत सिंह हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे महाराज बने जिन पर अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी। मैं इस जय जयकार और इन तारीखों के लायक नहीं। मैं क्या, बल्कि कोई भी सरदार इस तारीखों के लायक नहीं होता। अगर इन तारीखों के लायक कोई होता है तो वो है उसकी रियायत, उसकी प्रजा, उसके सैनिक, उसका वतन। मैं यहाँ महान बनने नहीं आया, मैं यहाँ तरक्की करने नहीं आया, क्योंकि अगर कोई महान बनेगा तो वो है आप लोग, अगर कोई तरक्की करेगा तो वो है आप, कोई आगे बढ़ेगा तो वो है आप सब। एक किस्सा याद आया। बेबे, आपको याद है जब मेरी एक रात की रोशनी चली गई थी, ऐसे परेशान रहने लगा था। उसी परेशानी में मैं माई वजीरों के पास पहुंचा और रोने लगा और कहने लगा कि अब मैं योद्धा नहीं बन पाऊंगा, कमजोर कहलाऊंगा। वो जानते हैं माई वजीरों ने क्या कहा? उन्होंने मेरे सामने एक रोटी रखी और पूछा, बताओ पुत्र, ये कितनी रोटियां हैं? मैंने कहा, ये रोटियां नहीं, ये तो एक रोटी है। और फिर माई वजीरों ने रोटी के 2 टुकड़े कर दिए और पूछा, बताओ पुत्र, कितनी रोटियां हैं? मैंने कहा 2। मुस्कुराई और बोली, पुत्र, इसे कहते हैं नजरिया। एक आंख वाले इस लड़के ने अपना नजरिया बदला और आज वो आप सबके प्यार के लायक हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप सब भी अपना नजरिया बदलें। जो किसान 2 वक्त की रोटी में खुश था, मैं चाहता हूं कि वो अपने खुद के खेत का सपना देखे, लोहार अपनी खुद की दुकान का सपना देखे, और फौजी सेनापति बनने का सपना देखे, हमारी बहनें और माएं चूल्हे की आग से उठकर शस्त्रों और किताबों का सपना देखें, हमारे सरदार अपनी महलों की जगह अपनी प्रजा के घरों का सपना देखें। नजरिया बदलें। अगर आज हम सबने अपना नजरिया बदला तो आगे आने वाली तारीख गवाह होगी कि हमारा पंजाब हमारे वतन की सबसे बड़ी और सबसे महान ताकत होगी, सबसे बड़ी। मैं इस गद्दी का सम्मान करता हूँ, मैं इस गद्दी पर नहीं बैठना चाहता, क्योंकि अगर ये गद्दी मुझे मेरे रियाया से, मेरे लोगों से दूर रखेगी तो मुझे ये गवारा नहीं। मैं हूँ क्योंकि आप सब हैं, मुझे बनाने वाले भी आप ही हैं। मैं आप सबसे अलग, आप सबसे ऊपर कैसे रह सकता हूँ? ऊंचाई का दर्जा सिर्फ हमारे गुरुओं और पूर्वजों का है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं आप सबका हिस्सा हूँ। इसलिए मैं राज नहीं, सेवा करना चाहता हूँ। सरदार बनना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद तो बहुत बड़ा है। मेरा मकसद है वो सपना जो गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा था, जो हमारे पूर्वजों ने देखा था। खालसा राज का सपना, एकता का सपना, अखंडता का सपना, अखंड पंजाब का सपना। अकेला मोती सिर्फ एक मोती है, पर ये सब मोती जब साथ मिल जाए तो एक खूबसूरत बन जाती है। ऐसे ही मैं पंजाब को एक करना चाहता हूँ। लंगर लगे तो हर गुरुद्वारे में लगे। सही या गलत? सही। नदियों का पानी सिंचाई करे तो हर गांव में करे। सही या गलत? सही। दुश्मन जब एक कोने पर वार करे तो सभी रियासतें उसका मिलजुल कर मुंह तोड़ जवाब दे। सही के गलत? सही। आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब ये सपना पूरा होगा। पंजाब अखंड पंजाब होगा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत होगी। जिन्हें इतिहास याद रखेगा तो देंगे मेरा साथ? हाँ सरदार जी। वो दिन दूर नहीं जब आप और मैं साथ मिलकर उन ऊंचाइयों को छुएंगे। जिन्हें इतिहास याद रखेगा तो देंगे मेरा साथ? हाँ सरदार जी। दिखाएंगे एकता की ताकत? हाँ सरदार जी। बनाएंगे अखंड पंजाब? हाँ सरदार जी। और कुशल शासक महाराजा रणजीत सिंह की कहानी को जिया,
जिन्होंने छोटे छोटे बिखरे राज्यों को एकजुट कर एक शक्तिशाली और समृद्ध पंजाब की नींव रखी। उनकी दूरदर्शिता, साहस और धर्मनिरपेक्षता ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि पंजाब को हमेशा एक अख वाला राजा चाहिए, एक ऐसा नेता जो दूर तक देख सके, जो हर परिस्थिति का सामना निडर होकर करे और जो अपने लोगों को साथ लेकर चल सके। पंजाब को हर युग में एक अख वाला राजा चाहिदा और वही आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। on this memorable evening, Dasta-e-Maharaja Ranjit Singh depicting the life of Sher-e-Punjab.
आज मैं यहाँ से खड़े होकर सब माँ बाप को मैनेजमेंट की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से ये वादा करती हूँ कि आपके बच्चे सेफ हैंड्स में हैं। इन बच्चों को उस मुकाम तक लेके जाएंगे जहाँ तक आपने सोचा है। आज रणजीत सिंह की लाइफ से जो सीखा है कि अगर शरीर में कोई कमी रह जाए, अगर हमारी स्पेशल नीड्स हों, फिर भी हम जंग जीत सकते हैं, फिर भी हम समाज की सेवा कर सकते हैं, फिर भी हम एक नज़र से सबको बराबरी से देख सकते हैं और सबके विकास में पूरे देश का विकास देख सकते हैं। लीडर्स तो वही होते हैं जो सबको साथ लेके चले, लीडर्स तो वही होते हैं जो सबका भला करें। ये बच्चों को वो वैल्यूज स्कूल में दी जा रही हैं जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं वादा करती हूँ कि हमारे जो काबिल टीचर्स हैं स्कूल में, वो दिल से आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो दिल से इनको वो सपने दिखा रहे हैं जो दिखाना ज़रूरी है। बच्चों का दिमाग तो भटक जाता है, दिल भटक जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो शायद ठीक से मेहनत नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन हम सब का एक ही मकसद है, इन बच्चों को उन कामयाबी की मुकाम तक लेके जाएं जहां बच्चे सोच रहे हैं, जहां आप सोच रहे हैं। यहाँ पे वो 4, 5, 15, 20 बच्चे आके फंक्शन नहीं करते। इनमें कॉन्फिडेंस बनाने के लिए इनको स्टेज पे लाना पड़ता है और आज 1500 बच्चे स्टेज पे आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन फॉर कमिंग ऑन द स्टेज। देश का तारा तो चाहे रणजीत सिंह हो, लेकिन आपकी और हमारी आंखों के तारे मेरे दोनों तरफ बैठे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करी है इन्होंने, इनके टीचर्स ने बहुत मेहनत करी। Children, we hold you very close to our heart. My boys and girls, we love you. We love you a lot. And when we are firm, हमारी सख्ती जब होती है तो आपकी भलाई हमारे सामने होती है। कभी हम ऊंची आवाज उठा लेते हैं, कभी हम थोड़ा सख्ती से आपको देख लेते हैं। वजह और मकसद एक ही होती है कि आप जब स्कूल के प्रांगण से बाहर निकलें, जब स्कूल की 4 दीवारों से बाहर निकलें और बाहर की दुनिया में जाएं, आपको सिर्फ कामयाबी मिले, आपको सिर्फ जीत मिले, यही हम चाहते हैं। और उसी दिल के लिए कि आपने जब लंबी उड़ान भरनी हो, वो हमारे देश में हो, वो दूसरे मुल्क में हो, तो आपके पंखों में वो ताकत हो कि आप लंबी उड़ान भर सके। Our children need to be physically fit. स्पोर्ट्स डे करते हैं, हर बच्चा भाग लेता है। जब हमारे सारे बच्चे डांस करते हैं तो वो मेडिकली फिट होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। Being physically fit, mentally alert is what we believe in. कोई ऐसा मौका ना जाए हमारे हाथ से कि हमारी ट्रेनिंग में कमी पेशी रह जाए। दिमाग से विकसित करना, एग्जाम्स लेने, क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, साइंस की वेरियस जो कॉम्पिटिशन्स हैं। अब हमारी एक स्टूडेंट नेशनल लेवल पे मध्य प्रदेश जा रही है। इसी तरह से हर जगह हमारे बच्चे जाते हैं और वो कल जिसमें कि SDGs का बहुत इम्पोर्टेंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमारे हर बच्चों को पता है कि SDG क्या होते हैं। आप लोगों ने बहुत पहले चीफ गेस्ट का इंतज़ार किया। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँगी, लेकिन भरोसे और एक विश्वास के साथ आपको यहाँ से रुखसत करूँगी, विदा करूँगी कि अगली बार फंक्शन टाइम से होगा। ये वादा रहा। इंतज़ार बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इनके लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी। ये आपकी जान है, हमारी जान है और इनका होश
देखिए, इनका जोश देखिए, इनकी एनर्जी देखिए कि हर चीज को अपने कामयाब बनेंगे और ईश्वर इन पे अपना हाथ बनाए रखे, अपनी सीखे। अब मैं आप सबसे विदा लूंगी, पर उससे पहले हम नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएंगे। बच्चे धीरे धीरे सावधान होकर खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छे हैं आप, ध्यान से खड़े हो जाइए। नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएं बच्चे के लिए।